जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ओला इलेक्ट्रिक में एक फिर से जो है 23 दिसंबर 2025 की खबर निकल के सामने आ रही है। पेटीएम नाइका, इन दोनों शेयर के बारे में बात करेंगे और साथ में कई सारे बोनस और स्पीड अनाउंस हुए हैं, घोषित हुए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। शुरू करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ही। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में देखेंगे हम लोग करंट प्राइस जो है 300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरे दिन साइडवेज ट्रेडिंग इसकी हुई है। 53 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है 150 करोड़ रुपए का। 60% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, 23 दिसंबर को एक अधिग्रहण से रिलेटेड, एक्वाजिशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है। अपनी सब्सिडी कंपनी में कंपनी ने नया इन्वेस्टमेंट भी किया है। कंपनी का नाम है जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में GJLSL कहते हैं। पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी है जिसके 5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है लगभग 8% के लिए ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, जो हर शेयर जो है वही फेस वैल्यू जो है 10 रुपये वाले सब्सक्राइब किए हैं और अलॉट भी किए गए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू जो है 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहले से ही कंपनी में अब तक का कुल इन्वेस्टमेंट कंपनी का 120 करोड़ रुपए का हो चुका है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मतलब सीधा सीधा समझिएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में पहले से ही यहाँ पे कह लीजिए कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके चल रही थी 70 करोड़ के आसपास का, और 50 करोड़ का और नया इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब तक कंपनी 120 करोड़ रुपए के आसपास तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने टोटल किया है इस कंपनी में, जिसका नाम वही अभी आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा था, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये एक अपडेट इसमें आ रहा है। हालांकि इससे कुछ खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके चार्ट पे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। शेयर अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आगे जब भी अपडेट आएगा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। 23 दिसंबर 2025 ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया हूँ, सारा का सारा अपडेट दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक इसमें भी अधिग्रहण से रिलेटेड ही खबर निकल के सामने आ रही है। इसकी देखिए दो कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अब एक पूर्व सहायक वाली कंपनी है, उसको जो है 23 दिसंबर 2025 को अपनी आयोजित बैठक में लगभग 10 करोड़ संचयी गैर संचयी जो है रिडीमेबल परिवर्तनीय जो है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर आवंटित किए हैं। किसको? वही ओला सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है ना, तो ओला सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगी कि लगभग 100 करोड़ रुपया का निवेश करने वाली है, और ये तीसरी किस्त है। ठीक है ना, तीसरी किस्त जारी किया है, 10 करोड़ शेयर जारी करेगी और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ओला सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड करने वाली है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है ना, तो इसकी सब्सिडी कंपनी एक जो है, इसकी सब्सिडी कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, कर रही है कह लीजिए। तो इसका अपडेट आया है। आगे कल मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। शेयर आ रहा है अरुणीस अबोड लिमिटेड, 139 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है, 700 करोड़ की मार्केट कैप वाली। यह कंपनी हम लोगों को दे रही है स्टॉक स्प्लिट, सब डिवीजन और साथ में फंड रेजिंग, शायद से राइट इशू आने की संभावना है। 27 दिसंबर 2025 को इसने कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया। साथ में आ जाएगा हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 1970 रुपया करेंट प्राइस है, और यह भी कंपनी हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट देने वाली है, सब डिवीजन। यह भी कंपनी स्प्लिट देगी, 10 रुपये फेस वैल्यू को 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया कुछ भी किया जा सकता है। इसका मीटिंग डेट जो कह ले कि यहाँ पे 29 दिसंबर 2025 को तय किया गया है। जब भी आउटकम आएगा आप लोगों को अपडेट दूंगा। एक और कंपनी है जिसका नाम है बेजल इंटरनेशनल लिमिटेड, बेजल इंटरनेशनल लिमिटेड, 64 रुपया करेंट प्राइस है, 25 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। यह कंपनी हम लोग को बोनस शेयर देने वाली है, बोनस शेयर जारी करेगी कंपनी। 26 दिसंबर 2025 4 PM पे इसका मीटिंग तय किया गया है। तो यह कंपनी 26 दिसंबर को कुल मिलाकर कह लीजिए कि बोनस शेयर जारी करने पे विचार करने वाली है। और भी कई सारी कंपनियां, जैसे एक कंपनी है पेटीएम, 1340 रुपया करेंट प्राइस है, 85-86 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने दो जगह पे और अपनी नई सब्सिडी कंपनी का गठन किया है, और मतलब इंडोनेशिया में और लग्जमबर्ग में प्रवेश किया है। साथ में यूएई की अपनी इकाई में जो है वहाँ के यूएई की एक कंपनी को भी जॉइंट वेंचर बनाएगी।
49% हिस्सेदारी मतलब जारी करेगी। तो इस तरीके से 2-3 जगहों पे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मतलब पेटीएम कल जो है हो सकता है फोकस में रहे, इस तरीके से यहाँ पे है। सोमवार को इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग जो है जैसे नए बाजारों में दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शामिल किया और इसके बाद इन बाजारों में विस्तार कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे है लगातार कंपनी की जो कह लीजिए कि वो आरबीआई ने बंद किया था नए कस्टमर जोड़ना शुरू हुआ है, तब से कंपनी लगातार अपने बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करती जा रही है। अब बाजार हिस्सेदारी कंपनी का 7.7% के आसपास बढ़ चुका है। तो अच्छा खासा फिनटेक में इसकी जो है बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। फ़ोन पे, गूगल पे ये जो है उनको जो है मतलब कम्पिटिट कर रही है। तो थोड़ा सा अभी कंपनी में बैन लग गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसका बिजनेस प्रभावित हुआ था। अब फिर से कंपनी जो है उसी नक्शे कदम पे अपने चलना शुरू कर दी है, बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है। पेटीएम भी बढ़िया शेयर है, अच्छा शेयर है, इन्वेस्टमेंट वाली अभी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें भी देख लीजिएगा। नाइका भी बढ़िया शेयर है, न्यू एज टेक कंपनी अभी है। 257 रुपया करेंट प्राइस है, 73,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली अभी कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने इस पे भी के लिए एक रेटिंग निकाला है। रेटिंग में सीमित स्थिति को उजागर किया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन्होंने रेटिंग नहीं दिया है, न्यूट्रल रेटिंग ही दिया है। और इनको लग रहा है कि यह भी कंपनी जो है अपना सौंदर्य प्रसाधन का जो मार्केट है उसमें अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा रही है और बढ़िया से ग्रोथ भी कर रही है। लगभग 27% के आसपास की हिस्सेदारी अभी कंपनी का है ऑनलाइन मार्केट में। और इस उपस्थिति को कंपनी जो है 2030 तक लगभग 35% तक जो है बढ़ा सकती है। तो मतलब अभी इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ के 35% तक होने की संभावना इनको दिख रही है। 2025 से लेके 30 तक जो है 26% का सीजीआर से इनका राजस्व बढ़ने की संभावना है। और 2037 तक 22% के स्पीड से इनके राजस्व में वृद्धि की संभावना दिख रही है। एबिटा 2025 से 30 तक लगभग 35% के सीजीआर से बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी को बढ़िया दिख रहा है। करेंट 255 रुपये के मूल्य से 280 तक का इन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है। रेटिंग न्यूट्रल ही दिया है इन्होंने, तो इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अच्छा खासा अपडेट आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, हालांकि उतना टारगेट जो है बड़ा नहीं दिया गया है। लेकिन दोनों कंपनियां पेटीएम के कह लीजिए या फिर नाइका कह लीजिए, दोनों लॉन्ग टर्म वाली कंपनियां हैं। आप लोग जरूर इनकी रिसर्च करिएगा, ठीक है ना।